सर, क्या बच्चा गोद लेने की कोई विधिक प्रक्रिया करवाना आवश्यक है? देखिए, भारत में बच्चा गोद लेने का जो प्रक्रिया दी है वो हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम में है। उसके तहत पंजीकरण को आवश्यक नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ उसमें कंडीशंस दी हुई हैं जो फुलफिल करना मैंडेटरी है। उन शर्तों के अगर उल्लंघन में दत्तक ग्रहण होता है तो वो अवैध हो जाएगा। अब प्रक्रिया जो उसमें दी है मेन जो है वो आपकी है कि 25 साल का मिनिमम होना चाहिए जो गोद ले रहा है। ठीक है। अब ये कि उसके माता पिता दोनों, लेने वाले और देने वाले, दोनों की सहमति होनी चाहिए, लेने के लिए भी और देने के लिए भी। ये आवश्यक है। उसके बाद में उस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक होमम सेरेमनी होना आवश्यक है। दत्तक होमम संस्कार होता है, दत्तक होम, वो होना आवश्यक है। कई अब जजमेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं दत्तक होमम सेरेमनी अगर नहीं हुई तो फिर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, मतलब जो उसका रिचुअल है वो दत्तक होम सेरेमनी है। उसके अलावा पंजीकरण को आवश्यक नहीं बनाया गया है एक्ट में, लेकिन उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया और कोई दिक्कत, मान लीजिए किसी ने बच्चे को आज गोद दे दिया और कल वो लड़ाई करने लगे कि नहीं हमने बच्चा नहीं दिया है, इन्होंने बच्चा हमारा अपहरण कर लिया है, तो आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने गोदनामा बनवाया है, यानी अगर आप रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड है आपके पास में, तो फिर आप वो शो कर सकते हैं एज एविडेंस कि हाँ ये बच्चा मैंने इनसे गोद लिया था। मतलब भविष्य में सिक्योरिटी के लिए अगर आप उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, यानी एक लीगल उससे गुजरते हैं, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस बच्चे के पास भी प्रूफ रहेगा कि ये हमारे माता पिता जो है इस तरीके से हैं। उसमें फिर आपको सेम राइट्स होते हैं, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसको सेम राइट्स मिलते हैं जो सन को मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया है। कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन पंजीकरण आवश्यक ना होते हुए भी, क्योंकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आगे दिक्कत ना करें, उसके लिए आपको पंजीकरण कराना ही चाहिए गोदनामा करा करके। ये सिद्धांत है इसमें।